में एसीबी की छापेमारी में बड़ा अपडेट सामने आया। घंटों छापेमारी के बाद सीओ मनोज कुमार को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई। खबर है कि सीओ के आवास में संदेह के तौर पर मिले कुछ आवश्यक कागजात को भी 3 सीलबंद लिफाफों में भरकर एसीबी की टीम अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान एसीबी की टीम ने कार्यालय के कंप्यूटर को खोलकर देखा और कंप्यूटर में मिले डेटा को भी पेन ड्राइव में अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि सीओ मनोज कुमार रांची जिले के बड़गाई अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी के रूप में कार्यरत थी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बड़गाई जमीन घोटाला मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व सीओ शैलेश कुमार को भी साथ ले गई है टीम। रांची एसीबी कार्यालय में पूछताछ होगी। पूर्व सीओ मनोज कुमार से भी पूछताछ होगी। दोनों को पूछताछ के लिए रांची लाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़गाई जमीन घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीओ शैलेश कुमार को अपने साथ ले गई ये टीम। रांची एसीबी के कार्यालय में पूछताछ होगी। पूर्व सीओ मनोज कुमार से भी पूछताछ होगी। दोनों को पूछताछ के लिए रांची लाया गया है। तो 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बड़गाई जमीन घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीओ शैलेश कुमार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची एसीबी कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी। पूर्व सीओ मनोज कुमार से भी पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ओम प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, एसीबी की टीम शैलेश को भी ले गई है साथ में और मनोज से भी पूछताछ होगी। ऐसे में क्या कुछ खुलासे होने की उम्मीद है उनसे? बता दें कि ये पूरा मामला जो बड़गाई अंचल के लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है, उसे लेकर ही एसीबी ने इस केस को टेक ओवर किया और मामले में जांच कर रही है। और इसी मामले को लेकर आज करीब 6 ठिकानों पर एसीबी के द्वारा जो है वो एक साथ दबिश दी गई थी। और इस दबिश के दरमियान जो हजारीबाग के एसडीओ हैं शैलेश कुमार, उन्हें अपने साथ एसीबी की टीम जो है वो लेकर रांची पहुंची है। तो वही मनोज कुमार जो कि नोआ मुंडी के चाईबासा नोआ मुंडी के सीईओ हैं अंचलाधिकारी, उन्हें भी अपने साथ लेकर रांची पहुंची है। इस दरमियान कई अहम दस्तावेज और कुछ जो कागजात हैं वो भी हाथ जो है वो एसीबी के लगे हैं, जिनके बारे में आकलन जो है वो किया जा रहा है। वहीं ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो शैलेश कुमार हैं उनके आवास से कुछ नकदी भी बरामद हुई है। अब पूरे मामले में दोनों को रांची एसीबी लाया गया है और यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस पूरे लैंड स्कैम मामले में क्या कुछ कड़ियां हैं जो इनके खिलाफ जाती है, या फिर इस पूरे लैंड स्कैम की कड़ियां जो हैं वो इनसे किस तरह से जुड़ रही हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। इसी दरमियान अब देखना होगा कि इन पूछताछ के बाद क्या कुछ चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाती हैं। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां गोड्डा प्रखंड कार्यालय में भी एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अमीन नारायण मंडल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अमीन नारायण मंडल 5,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। गोड्डा प्रखंड कार्यालय से अमीन की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि बड़ी कल्याणी पंचायत में रतनपुर गांव के रहने वाले सचिन कुमार पूर्वे ने शिकायत की थी। सचिन कुमार पूर्वे ने बताया है कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले में आरोपी अमीन नारायण मंडल ने रिश्वत की मांग की थी। जांच के दौरान मामला सही पाया गया, जिसके बाद एसीबी की टीम ने गोड्डा प्रखंड कार्यालय में दबिश दी और अमीन नारायण मंडल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कितने का? 5,000 सर। 5,000 क्या चीज के लिए मांगा गया था? अमीन नापी रिपोर्ट नहीं दे रहे थे इसीलिए। अच्छा, कौन सा रिपोर्ट था सर आपका? नापी जो किए थे अमीन साहब नापी किए थे, उसी में ये रिपोर्ट के लिए मांग रहा था आपसे। हाँ ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन कुमार पूर्वे। कहाँ के मामला है आपका सर? रतनपुर। और बड़ी खबर जमशेदपुर से है। कदमा पुलिस ने पूर्व आजसू नेता मुन्ना सिंह को गिरफ्तार किया है। आदिवासी महिला और उसकी बेटी से मारपीट के मामले में गिरफ्तारी हुई है। मुन्ना सिंह पर आदिवासी महिला और बेटी पीटने का आरोप है।
जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी मुन्ना सिंह आजसू से जमशेदपुर पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस अहम बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़ी जानकारी दी। अमर बाउरी ने बताया कि झारखंड में 21 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ये यात्रा 6 जगह से निकलेगी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी झारखंड पहुंच रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मोदी का पहला झारखंड दौरा है। वो झारखंड के लोगों को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अमर बाउरी जी, आप दिल्ली आए थे, किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? देखिए, संगठन की बैठक थी अपने और यात्रा हमारा प्रारंभ होने वाला है, परिवर्तन यात्रा। उसके निमित्त कुछ अपने प्रभारी के साथ बैठक थी और यात्राओं के स्वरूप का अंतिम रूप दिया गया है। यात्रा 21 सितंबर से प्रारंभ होगी, 6 स्थानों से प्रारंभ होगी और लगभग 10 से 11 दिन यात्रा चलेगी पूरे झारखंड प्रदेश में। दूसरी पार्टियों से नेता आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जेएमएम से खास तौर से, तो वैसे में आपके अपने कोर वोटर, कोर नेताओं को, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे एड्रेस कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी बनी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो इसलिए ही बनी है क्योंकि हमने अपनी खिड़की और दरवाजे बंद नहीं रखे हैं। हमने सभी के लिए मौका दिया है, सभी लोग को आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी झारखंड पहुंच रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला झारखंड दौरा है। वो झारखंड के लोगों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कोल्हान की जनता में उत्साह का माहौल है। नरेंद्र मोदी जो कोल्हान प्रमंडल आ रहा है, पूरा प्रदेश और विशेषकर कोल्हान प्रभावित जनता बहुत उत्साह में कि आज कोल्हान का धरती में फिर आ रहा है। और झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सवाल खड़ा किया है। जेएमएम ने कहा कि ये वही केंद्र सरकार है जिसने झारखंड की सरकार के लिए प्रधानमंत्री आवास का पैसा बंद किया, जिसके बदले में हेमंत सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। सरकार है, यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस राज्य का प्रधानमंत्री आवास का पैसा बंद कर दिया, जिसके कारण हेमंत सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने अबुआ आवास देने का निर्णय लिया और राज्य के लोगों को अबुआ आवास देना प्रारंभ किया। नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे वित्त मंत्री तक ने कितनी बार इनको दिल्ली जाकर के बोले, कितनी बार मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद ये भी कहा गया कि भाई आप जो पैसा हमारे बंद कर दिए है, जो गरीबों का पैसा, आवास योजना का जो पैसा आप बंद कर दिए, प्लस हमारा जो बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया, उसको देने के बाद तो इनको तो समय याद नहीं आया। अब इनको चुनाव आएगा तो याद आ रहा है कि भाई आप पीएम आवास योजना का शुरुआत करना, इनको पैसा देना है। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से सभी 81 विधानसभा में प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी कराई जा रही है। हर एक सीट पर 3-3 इनाम मांगे गए हैं। इसे लेकर अलग अलग विधानसभा में 2-2 पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षक विधानसभा में पार्टी के बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी को लेकर राय लेंगे। वे पर्ची पर 3 नाम लिखेंगे, एक नाम भी दे सकते हैं, 3 नाम भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण होगा प्रत्याशी चयन, कितने कार्यकर्ता किसको चाहते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।
सही लोगों को लगता है कि प्रत्याशी जब बनाया जाता है हम कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं जाता है, तो इससे भी कार्यकर्ताओं की पूछ हो जाएगी कि भाई कार्यकर्ताओं से राय लेकर की गई है। प्रभारी के रूप में इस चुनाव को देखने के लिए आने वाली है हमारे गीता बाल मुंशी दीदी है जो घाटशिला से आ रही है, और दूसरे जटाशंकर जी हैं जो जमशेदपुर से आ रहे हैं। इनके देखरेख में 2 पर्यवेक्षक बने हैं, इनके देखरेख में रांची विधानसभा का ये रायशुमारी होगा। और निश्चित रूप से पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का समावेश करके ही कोई भी निर्णय लेती है, क्योंकि ये नेताओं की पार्टी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी रणनीति के तहत वोटिंग कराई जा रही है, लेकिन बीजेपी का ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। रायशुमारी के दौरान संगठन में खींचतान देखी जा रही, कहीं कार्यकर्ता और नेताओं में बहस हो रही है तो कहीं आपस में ही लोग भिड़ जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपकी 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं। रांची के देवड़ी मंदिर की जमीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसने अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। देवड़ी मंदिर की जमीन को लेकर अपने अपने दावे हैं, सरकारी दस्तावेज कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। विशाल मंदिर परिसर, मंदिर के अंदर पूजन कीर्तन, मंदिर के बाहर पुलिस बल की तैनाती और आस्था में सिर झुकाते भक्त। तस्वीरें रांची के तमाड़ की है, जहां देवड़ी मंदिर परिसर की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लिहाजा पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। रांची के तमाड़ के देवड़ी मंदिर में जो घंटियों की गूंज है वो बरकरार है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आज की पूजा थोड़ी खास है क्योंकि यह पूजा जिला प्रशासन की मौजूदगी में हो रही है, तमाड़ प्रशासन की मौजूदगी में हो रही है। विवाद देवड़ी मंदिर परिसर की जमीन से जुड़ा है। देवड़ी ग्राम सभा इस जमीन को खुद कट्टी की जमीन बता रही है और इसीलिए 5 सितंबर को मंदिर में ताला जड़ दिया गया। हालांकि आज सुबह प्रशासन की देखरेख में ताला खोल दिया गया और मंदिर परिसर में एक बार फिर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। हालांकि मंदिर परिसर और उसके आसपास निषेधाज्ञा लागू है, यानी 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की मनाही है। कुछ शरारत तत्वों के द्वारा आपका देवड़ी मंदिर का बंद किया गया था, तो जो विरोध किए थे उसमें से उस व्यक्ति को चिन्हित करके हम लोग ने 2 व्यक्ति का अभी तक का कस्टडी में ले लिया है। उसी को देखते हुए आज लोग एक बैठक का बुलाए हैं और प्रशासन की तरफ से निषेधाज्ञा लागू किया गया है। प्रशासन का दावा है कि विरोध करने वाले लोगों का देवड़ी मौजा से कोई नाता नहीं है, विरोध करने वाले बाहरी हैं। हालांकि मंदिर में पूजा आम दिनों की तरह सामान्य रूप से जारी है, लेकिन प्रशासन की देखरेख में। प्लॉट संख्या 455 में है, मंदिर अवस्थित है, और 454 में मंदिर का परिसर अवस्थित है। तो ये जो जमीन जो है जहाँ पर मंदिर जिस बात को लेकर विरोध है, वो मंदिर में आप बता रहे हैं कि देवी गैर मजरूआ आम जमीन है। गैर मजरूआ हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो गैर मजरूआ आम है। हालांकि मंदिर परिसर की जमीन विवाद में परंपरागत रूढ़िवादी देवड़ी ग्राम सभा के बैनर तले कई संगठनों का महाजुटान हुआ और जमीन को खुदकट्टी की बताते हुए आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी गई। साथ ही 29 सितंबर को आक्रोश रैली निकालने का ऐलान भी किया गया। पूरे मामले को देखेंगे, ये पूरा मामला कोई धार्मिक विवाद का नहीं है, ये पूरा मामला जमीन को लेकर है कि आदिवासी जमीन कैसे ब्राह्मण में हस्तांतरण हुआ और किस तरह से नियम कानून को धत्ता बताते हुए ट्रस्ट बनाया गया है। गांव के लोगों को, ग्राम सभा को अनदेखा किया गया है, राज्यपाल को अनदेखा किया गया है कि इस लड़ाई को जनता का आंदोलन है, आदिवासियों का आंदोलन है, आदिवासियों के वजूद पहचान का संकट का मामला है। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आदिवासी जनता का कोई सहारा नहीं है, चाहे कुर्सी पे राष्ट्रपति बैठ जाए या मुख्यमंत्री बैठ जाए। सवाल नीति नियम बनाने का सवाल है, सवाल नियत का मामला है। नहीं तो प्रधानमंत्री छोड़ के सारे तो आदिवासी बन गए यहाँ तो। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, यही तमाड़ बुंडू खूंटी है, यही इलाका से मुख्यमंत्री गुरुजी को भी हार का सामना पड़ा था। यही इलाका से रघुवर दास का ताज उजड़ गया था। यही इलाका से
अर्जुन मुंडा को भी हारना पड़ा है। पारा 5(1) में नोटिफिकेशन नहीं करता तब तक लागू नहीं है, लेकिन यहाँ जो है ना सामान्य क्षेत्र की तरह सारा जो है यहाँ सब चल रहा है। यहाँ सरकार अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन होना चाहिए था वो उसका एकदम नियंत्रण नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से नियमावली बना के रखा है। जब झारखंड पुनर्गठन अधिनियम 2000 में राज्य अलग हुआ तो एक कार्यपालिका नियमावली बनी। उस नियमावली में स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ प्रशासन नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिसके चलते ये सारे मामले हैं। दरअसल देवड़ी मंदिर के सौंदर्यकरण को लेकर पर्यटन विभाग ने 8 करोड़ की राशि जारी की। इसके बाद से ही विरोध के स्वर बुलंद हो गए। मंदिर में पूजा अर्चना देवड़ी मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में होती है। मंदिर के पाहन और पुजारी भी मानते हैं कि आपस में कोई विवाद नहीं है। चिंगारी बाहरी लोग भड़का रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण पुजारी और पाहन पुजारी हमेशा से एक साथ हैं, आज से नहीं सदियों से, और अभी तक हम लोग साथ में। हम लोग के आपस में कोई विवाद नहीं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार की ओर से देवड़ी ग्राम सभा से बातचीत की पेशकश की गई, लेकिन सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और 29 सितंबर को जन आक्रोश रैली का ऐलान कर दिया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस विवाद को किस तरह सुलझाता है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर जो है 1932 के खतियान के मुताबिक ये जो मंदिर है वो मंदिर दरअसल देवी मंडप के नाम से दर्ज है, और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी भी है, और प्रशासन की मौजूदगी में जो पूजा जो है शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 तमाल, रांची। झारखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।